जय श्री कृष्णा। सभी भक्तजनों को राधे राधे। आज हम बामन द्वादशी की कथा का श्रवण करेंगे। बामन द्वादशी भाद्र माह के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। भगवान की लीला अनंत है और उसी में से एक लीला बामन अवतार की है। बामन अवतार को भगवान विष्णु का महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है। बामन द्वादशी की कथा। भगवान विष्णु समय आने पर अदिति के गर्भ से आदि पुरुष भगवान प्रकट हुए। उस समय संपूर्ण ग्रह, नक्षत्र तथा जगत का वातावरण और शोभा लौकिक थी। बाजू संगठित होकर बहने लगी। सूर्य का प्रकाश मंद गति से आने लगा। उस शुभ अभिजीत नक्षत्र में विजय द्वादशी के दिन भगवान का जन्म हुआ। उस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की श्रावण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। सूर्याकाश के मध्य में थे। शंख, डोल, मृदंग आदि बजने लगे तथा फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्व अप्सराएं नाचने लगी तथा देवता उनकी स्तुति करने लगे। अदिति ने भगवान के अलौकिक दिव्य स्वरूप की झांकी की। वह चतुर्भुज स्वरूप शंख, चक्र, गदा पद से युक्त था। उनके बड़े बड़े नेत्र कमल के समान थे। शायम वरण पर पीताम्बर शोभामान था। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह तथा बनमाला शोभामान थी। सिर पर मुकुट, कमर में करदनी तथा बाजूबंद शोभामान थे। उनकी क्रांति से कच्छप जी के घर का अंधकार दूर हो गया। प्रजापति कच्छप ने जब भगवान का अवतार हुआ देखा तब वह अति विस्मय होकर भगवान की जय जय बोलने लगे। कच्छप जी ने बामन भगवान का जाति कर्म संस्कार किया। उनका उपनयन संस्कार होने लगा। तब गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति जी ने जोगोपवीत दिया तथा कच्छप जी ने मेखला दी। पृथ्वी ने मृग चरम और चंद्रमा ने दंड तथा माता अदिति ने कौपिन धारण करने को दी। आकाश ने शत्र, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्त ऋषियों ने कुश तथा सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला प्रदान की। इस प्रकार बामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ। कुबेर जी ने भिक्षा का पात्र तथा जगत जननी उमा ने भिक्षा दी। इस प्रकार ब्रह्मचारी बामन भगवान का सबने सम्मान किया और वह ब्रह्मा तेज से शोभामान होने लगे। हे राजन, उस समय दैत्यराज बलि ब्रह्मवंशी ब्राह्मणों के आज्ञा अनुसार सोमा अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। उसका यह यज्ञ इंद्र पद प्राप्ति के लिए अंतिम यज्ञ था। यह यज्ञ नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कक्ष नामक स्थान पर हो रहा था। बामन भगवान बुटुक वेश में असा ब्रह्मा तेज के साथ उसी स्थान पर पहुंचे। राजा बलि के जग में बैठे हुए सब ब्राह्मण, ऋतव आदि ने उनको देखा, किंतु उनके अरसाह तेज को देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्य भगवान संभव राजा बलि से प्रसन्न होकर वर देने को आ रहे हैं। बामन भगवान के तेज से सबके तेज निस्तेज हो गए। शुक्राचार्य अपने शिष्यों सहित बड़े विस्मय में आए तथा हजारों प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कहीं अग्निदेव अथवा सनातन कुमार तो नहीं है अथवा इंद्र तो विघ्न उपस्थित करने नहीं आ रहा। उसी समय हाथ में शस्त्र, दंड तथा जल से बड़ा कमंडल लेकर बामन भगवान ने यज्ञ में प्रवेश किया। उनके गले में जौपवीत तथा कमर में मूंज की मेखला थी। बगल में मृग चरम, सिर पर जटा धारण किए हुए बोने ब्राह्मण के वेश में मायापति भगवान ब्रह्मचारी के रूप में यज्ञ मंडप में पधारे। उनके तेज से प्रभावित होकर सभी ब्राह्मण ऋतिवज अग्नियों से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। बामन भगवान के सभी अंग लघु रूप में अति सुंदर, दिव्य तथा दर्शनीय थे। बलि ने उठकर उन्हें आसन प्रदान किया और मधुर पानी से उनका सत्कार करते हुए उनके पैर धोए तथा उनकी पूजा की। दैत्यराज ने उनके चरणों के दोबन को अति पवित्र मानकर बड़े प्रेम से मस्तक पर धारण किया। दैत्यराज बलि ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आपका शुभ आगमन अति उत्तम हुआ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को तेज तथा तपस्या ही संभव मूर्तिमान होकर मेरे जग को पवित्र करने के लिए आए हैं। आपके चरणोदक से मैं तथा मेरा घर पवित्र हो गया। संपूर्ण जगों का फल मुझे अनायास ही मिल गया। आपके जो छोटे छोटे चरण जिस भूमि पर पड़े हैं वह सारी पृथ्वी पवित्र हो गई। हे ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहे धन, रत्न, स्वर्ण, गाय, उत्तम भवन, अन्न, विवाह की योग्य कन्या, घोड़े, हाथी, पीने की वस्तु जो चाहे मुझसे मांग ले, मैं अवश्य मुंह मांगी वस्तु आपको दूंगा।
बलि के धर्म युक्त तथा मधुर वचनों को सुनकर ब्राह्मण भगवान ने प्रसन्न होकर अति आदर किया। भगवान ने कहा, हे दैत्याराज, आप जो कुछ कह रहे हैं वह आपके ही अनुकूल तथा कुल परंपरा के योग्य है। क्यों न हो आप ब्राह्मण के भक्त तथा शुक्राचार्य जी के परम भक्त हो। आपके पितामह प्रहलाद जी भी तो ऐसे ही थे। आपके कुल में कोई ऐसा नहीं जिसने दान देने के कहकर फिर ना दिया हो, एक बार देने की प्रतिज्ञा करके उसे पूरा ना किया हो, जाचकों के मुख से दान की जाचना सुनकर तथा शत्रु से युद्ध की ललकार सुनकर अपना मुंह मोड़ लिया हो। आपके वंश में ऐसा कायर कोई भी नहीं हुआ। आपके पितामह हिरणाक्ष बड़े ही वीर थे। उन्होंने हाथ में गदा लेकर सारे लोगों को विजय किया था। उनके भाई हिरण्यकशिपु उनमें से भी अधिक बढ़कर वीर थे। जिस समय हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु पर जपटा, उस समय भगवान विष्णु ने भी सूक्ष्म रूप बनाकर नासिका छिद्र में प्रवेश करके उसके हृदय में जा बैठे। तब वह वीर अति क्रोधित होकर सीनांत करता हुआ पृथ्वी, स्वर्ग, आकाश तथा पताल को कंपन करने लगा। प्रहलाद के पुत्र विरोचन जो आपके पिता थे वह बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। जहां तक कि देवताओं ने भी ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनकी आजू दान रूप में मांगी, तब उन्होंने अपनी आजू भी अपने शत्रु देवताओं को दे दी। आप भी उन्हीं के अनुयायी हैं। हे दैत्य श्रोमणी, आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में सर्वोत्तम है। इसीलिए तो मैं आपसे केवल 3 पग पृथ्वी अपने रहने के लिए मांगता हूँ। जे मैं जानता हूँ कि आप 7 द्वीपों के स्वामी हैं, किंतु मुझे तो केवल अपनी आवश्यकता अनुसार ही चाहिए, अधिक नहीं चाहता। राजा बलि ने हंसते हुए कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें बुद्धों की सी है, किंतु बुद्धि बच्चों की जैसी है। लेकिन अभी तुम बच्चे ही तो है। मैंने तीनों लोकों की स्वामी हूँ। तुम्हें दीपों के दीप दान करने में समर्थ हूँ। तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया है, किंतु मुझसे केवल 3 पग पृथ्वी ही मांगी है। यह कोई बुद्धि मानने की बात नहीं है। हे ब्रह्मचारी जी, मेरे पास आकर जिस जाचक ने एक बार मांग लिया, उसे फिर आजीवन और निरंतर मांगने की आवश्यकता नहीं। अंत तुम अब भी जितनी आवश्यकता हो उतनी भूमि मांग लो। भगवान बोले, हे राजन, इस संसार में संतोष के अतिरिक्त मनुष्य की तृप्ति विषय वासनाओं में नहीं होती। संतोष के कारण ही इंद्रियों की तृप्ति होती है। जिसको 3 पग भूमि में संतोष नहीं है, उसे सारा भूमन प्राप्त होने पर भी संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा बलि हंस पड़े और बोले, अच्छी बात है, जितनी आपको आवश्यकता हो उतनी ही ले लो। ऐसा कहकर 3 पग पृथ्वी दान करने का संकल्प करने के लिए राजा बलि ने जलपात्र उठाया। तब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, हे दैत्याराज, तुम जे क्या करते हो मैं इन्हें बलि प्रकार पहचानता हूँ। जय अविनाशी भगवान विष्णु ही कच्छप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतरण होकर देवताओं की भलाई के लिए तुम्हारे निकट बैठे हैं। जय अभी तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। तुमने दान देने की प्रतिज्ञा की है, मैं इसे ठीक नहीं समझता। जय दैत्यों के साथ घोर अन्याय है। जय अभी तुम्हारा तीनों लोकों का राज्य, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, कीर्ति तथा तेज सरसब छीन लेंगे और इंद्र को दे देंगे। जय विराट रूप है, अपने तीनों पगों से सारे लोगों को नापने में समर्थ है। जय विश्व व्यापी है, एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्गलोक को नाप लेंगे। इनके शरीर से आकाश लोक भर जाएगा। तब तीसरे पग के लिए तुम कहाँ से पृथ्वी दोगे? रे मूर्ख, तू अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण न करने के कारण फिर भी नरक में जाएगा। इसीलिए ना कर जाना ही उत्तम है। ऐसा दान उत्तम नहीं होता जिससे अपने जीवन निर्वाह का साधन भी चला जावे। दान जगत परोपकार वही उत्तम होता है जिसके साथ साथ अपना जीवन निर्वाह ठीक ठाक चलता रहे। मनुष्यों को अपना धन 5 भागों में बांटना चाहिए, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की वृद्धि हेतु, कुछ भोगों के हेतु तथा कुछ अपने कुटुंबियों के लिए धन रखना चाहिए। यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा भंग होने का डर है तो मैं तुम्हें श्रुति का वचन सुनाता हूँ। किसी को देने की प्रतिज्ञा करना तो सत्य है तथा मना कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है तथा सत्य इसका फल फूल है। इस शरीर रूपी वृक्ष को न रहने पर वह सत्य रूपी फल फूल भी नहीं रह सकते। अपने धन को खर्च कर देने का तात्पर्य यह है कि अपने शरीर को खर्च कर दिया। जब शरीर ही ना रहा तब सत्य कहाँ से रहेगा? मैं दूंगा ऐसा कहकर देने से अर्थ अपने धन को व्यय कर देना है। जब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को इस प्रकार समझाया तब राजा बलि ने शुक्राचार्य जी ने मधुर पानी से इस प्रकार कहा। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए अर्थ धर्म काम का संचय किया जाता है और आपकी कथा अनुसार आजीविका की रक्षा करना अति आवश्यक है। किंतु हे गुरुदेव, मैं भक्तवर प्रहलाद जी का पुत्र हूँ। मैं एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब मैं इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि अब मैं नहीं दूंगा?
इस पृथ्वी ने कहा कि असत्य से बढ़कर अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, किंतु झूठे मनुष्य का भार नहीं सह सकती। मैं राज्य के नाश की तथा दरिद्रता की ओर नरक में गिरने में इतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण के अति धोखा देने से डरता हूँ। इसीलिए मैं इस ब्राह्मण कुमार की इच्छा अवश्य पूरा करूंगा। हे ब्राह्मण, जिन जगपुरुष भगवान की आराधना बड़े बड़े ब्रह्मा देवताओं जगों द्वारा करते हैं, वह संभव ही हमारे जग में पधारे हैं। तो पृथ्वी दान करने में मुझे कोई हानि नहीं, क्योंकि मुझे पृथ्वी दान न करने पर भी जय बल पूर्वक मुझसे छीन लेंगे। यदि जय ब्राह्मण है तो मुझे ऐसा सत्पात्र दान देने के लिए कहाँ मिल सकता है। इसीलिए मेरा दोनों प्रकार से ही कल्याण है। दैत्याराज ने भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और तीनों पग पृथ्वी देने का संकल्प हाथ में जल लेकर दिया। महारानी विद्यावती ने जल का स्वर्ण पात्र लाकर ब्राह्मण भगवान के चरण पखारने के लिए दैत्याराज बलि को दिया। दैत्याराज बलि ने बड़े आनंद से प्रेम मगन होकर भगवान के सुंदर चरणों को पखारा और चरणों तक अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। देवता गंधर्व अप्सराएं गुणगान करने लगे। इसी समय एक विचित्र घटना घटी। उस ब्राह्मण भगवान का वह रूप बढ़ने लगा। वह विश्व विराट स्वरूप इतना बढ़ गया कि पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, दसों दिशाएं, समुद्र, पाताल, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी उसमें समा गए। राजा बलि ने उस विराट स्वरूप में संपूर्ण चराचर जगत को देखा। चरण तल में रसातल तथा चरणों में पृथ्वी कुंड के पर्वत, जांघों में मृदगन, घुटनों में पक्षी देखे। विराट भगवान के वस्त्रों में संध्या, जगन स्थान में असुर, नाभि में आकाश, हृदय में नक्षत्र तथा कोख में सातों समुद्र देखे। इस प्रकार राजा बलि ने सर्वात्मा भगवान में संपूर्ण ब्राह्मण को देखा। भगवान के पास चक्र, सुदर्शन, सारंग, धनुष, 5 जन्य शंख, कौमुद की गदा तथा चंद्रकर डाल, तलवार, अश्य पणों को 2 तरकश सुंदरादि पार्षद गण तुरंत सेवा में आ गए। भगवान के मस्तक पर मुकुट, वक्षस्थल पर बनमाला, कंठ में कुतुम मणि, कमर में करदनी, बाजूबंद तथा शरीर पर पीताम्बर शोभामन था। उन्होंने अपने एक पग से सारी पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्ग नाप लिया। शरीर से आकाश तथा भुजाओं से दिशाओं को वर लिया। तीसरे पग के लिए बलि के पास कोई वस्तु शेष ना रही। भगवान का दूसरा पग महलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक में पहुंच गया। सत्यलोक में पहुंचने पर ब्रह्मा जी ने उनके नख चंद्र को अपने कमंडल के जल से धोया। उसी से गंगा जी की उत्पत्ति हुई। तब भगवान ने कहा, तुमने 3 पग पृथ्वी देने के लिए मुझसे कहा था। 2 पगों में मैंने भूलोक और स्वर्ग लोक को नाप लिया। शरीर से आकाश भर गया। अब तीसरे पग के लिए मुझे भूमि पर देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। प्रतिज्ञा के पूरे न होने पर तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु ने तो तुम्हें असत्य बोलने के लिए तुमसे कहा ही था। अब तुम अवश्य नरक में जाओगे। तब दैत्याराज बोले, आपकी कीर्ति महान है। मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। मैं अभी अपने वचनों को सत्य करके दिखाता हूँ। आपने एक पग से मेरी सारी पृथ्वी नाप ली तथा दूसरे पग से स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब आप तीसरे पग को मेरे सिर पर रख दीजिए। इतना कहकर दैत्याराज बलि ने अपना सिर झुका लिया। और दैत्याराज बलि बोला है, भगवान, मुझे नरक में जाने का डर नहीं और न मुझे तीनों लोकों के राज्य से च्युत होने का डर है। मैं वरुण वश से भी नहीं डरता। मेरे पास चाहे कुछ भी ना रहे, आप चाहे मुझे कितना ही दंड दे, इसका भी मुझे डर नहीं। यदि मुझे भय है तो अपनी अपकीर्ति होने का। महान पुरुषों द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव के लिए उपदेश रूप है। आप हमारी भलाई के लिए असुरों को छिपे रूप से इस प्रकार दंड देकर शिक्षा देते रहते हैं। आप हमारे परम गुरु, आराध्य देव तथा पूजनीय है। हम लोग धन, बल, वैभव आदि के मद में अंधे हो जाते हैं। तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीन कर हमें उपदेश